अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जिन भाइयों के वीज़े लग चुके हैं और वो रोमानिया आने वाले हैं या उनकी टिकटें वगैरह हो गई हैं, तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसा है कि अभी जो एजेंट हजरात ने एक ड्रामा रचा हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जिसका रोमानिया आने के बाद आपको सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो उसका इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो ऐसा है कि आपका वीज़ा जैसे कि 1 तारीख को लग गया है और आपको एजेंट हजरात जो हैं वो तकरीबन 40 से 45 दिन पाकिस्तान में स्टे करवाते हैं, क्योंकि वो सस्ती टिकट के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। सस्ती टिकट करवाने और ये सब प्रोसीजर में आपके जो हैं 40 से 45 दिन और किसी के 2 महीने भी गुजर जाते हैं। और सस्ती टिकट जो होती है वो भी आपके पैसों से ही होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने पैसे पे कर चुके होते हैं, मगर फिर भी एजेंट हजरात जो हैं वो उन पैसों में से भी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपका फ्यूचर दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि आप जब रोमानिया पहुंचते हैं तो अगर आपका 2 महीने से कम टाइम है तो आप रोमानिया में जॉब नहीं चेंज कर सकते। आपका टीआरसी बनने में मुश्किल होती है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि वो आपका पेपर वर्क देखते हैं। क्योंकि रोमानिया में जाने के बाद उन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को पता है कि यहाँ से आदमी शेंजन कंट्री में मूव हो जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपका वेट करेंगे कि आप रोमानिया छोड़ेंगे तो नहीं, आप कहीं दूसरे शेंजन कंट्री में मूव तो नहीं करेंगे। इस चक्कर में आपका तकरीबन 15 से 20 दिन, महीना भी गुजर सकता है। तो वो आपको टेस्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, टेस्ट करते रहेंगे। तो अगर इसी दौरान आपके जो आपका वीज़ा है जो स्टैम्प होकर पाकिस्तान से आया है वो अगर एक्सपायर हो चुका है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे तो आपका टीआरसी नहीं बन सकता। और अगर एक दफ़ा जिस कंपनी में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वहाँ पे टीआरसी अगर आपका अप्लाई नहीं होता है तो आप रोमानिया में दोबारा टीआरसी नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो है टीआरसी नहीं बनेगा तो आप इल्लीगल हो जाएंगे और आपको लाजमन जो है शेंजन कंट्री में या पाकिस्तान जाना पड़ेगा या आपको किसी और कंट्री में मूव करना पड़ेगा। और कुछ भाइयों के हालात नहीं होते हैं ऐसे कि वो किसी दूसरे कंट्री में मूव कर सकें, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। हमारे साथ भी हुई, ऐसा ही ज़्यादती हमारे साथ भी हुई है। हमारे साथ भी तकरीबन मेरे को 22 से 23 2 महीने और कम से कम 20 दिन जो थे, 15 से 20 दिन, 2 महीने और 15-20 दिन जो मेरे रोमानिया में ही पाकिस्तान में गुजर चुके थे। जब मैं पहुंचा था तो मेरे 15-16 दिन रहते थे वीज़ा एक्सपायर होने में। तो मैं इधर आया, कंपनी ने पहले तो टेस्टिंग पे रखा, वीज़ा वगैरह टेस्टिंग में रखा। हमारा इसी चक्कर में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया और टीआरसी नहीं बन सका और हमें भी शेंजन कंट्री पे मूव करना पड़ा। हालात नहीं थे मगर मजबूरी में मूव करना पड़ा। तो मेरी गुजारिश है तमाम भाइयों से जिनके वीज़े लग चुके हैं या लगने के लिए गए हुए हैं, जैसे ही आपका वीज़े की आपको मेल आती है, जैसे ही आपको वीज़े का पता लगता है, तो ख़ुदा अपने एजेंट हजरात को कहें कि हमारी फ़ौरन टिकट करवाएँ। पहले हफ्ते में टिकट करवा के आप पहुँचें। अगर आप रोमानिया में ही काम करना चाहते हैं, अगर आप आगे कहीं जाना चाहते हैं तो फिर तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एजेंट हजरात से लाजमी गुजारिश करें कि टिकट आपकी जल्दी करवा के आपको प्रोटेक्टर वगैरह करवा के आपको रोमानिया के लिए फ़्लाई करवाएं। अगर आपका टाइम पाकिस्तान में वेस्ट हो गया तो रोमानिया में आके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।